नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको 20 बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर हाईकोर्ट में राजभवन की ओर से दिया गया जवाब। मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यपाल बड़ी बहन की तरह सम्मान करता हूं, लेकिन विधेयक रोकने से युवाओं को नुकसान हुआ है। बीजेपी के हाथों खेल हो रहा है। आर्टिकल 200 में सभी स्थितियां स्पष्ट है। जेपी नड्डा के बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को डांटते हैं और यही पुनरावृत्ति फिर से बस्तर में होने वाली। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर बयान दिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस IT सेल उन्हें अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बता रही है। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि हमने मुख्यमंत्री देखा, हमने भूतपूर्व मुख्यमंत्री देखा है, यह अवश्यम भावी मुख्यमंत्री क्या होता है। क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके IT सेल ने फटाफट खंडन करके कहा अवश्यम भावी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। अवश्यम भावी मुख्यमंत्री कौन सा होता है? अब मुख्यमंत्री तो हमने देखे थे, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। छोटे सत्र की वजह से विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा है कि राज्य की सरकार अपनी आलोचनाओं और मुद्दों से डरती है। हमारे शासनकाल में 22 से 30 बैठकें होती थी, लेकिन सरकार अब बजट को भी बिना चर्चा के पास करवाना चाहती है। मोहन भागवत के वर्ण व्यवस्था के लिए पंडितों को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। MP विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ट्वीट कर संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछा है कि त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था किसने लागू की थी। गोविंद सिंह ने कहा कि अगर भागवत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के हितैषी हैं, तो सरसंघ चालक पद पर किसी दलित आदिवासी को क्यों नहीं बैठाते। किसी का अपमान करना ठीक नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को बस्तर के दौरे पर पहुंचेंगे। जेपी नड्डा के दौरे की तैयारी लालबाग परेड ग्राउंड में की गई है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का शुक्रवार को दौरा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल उन लोकसभा सीटों पर प्रवास कर रहे हैं जहां पर भाजपा का सांसद नहीं है। इसी सिलसिले में उनका कार्यक्रम बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित किया गया है। जेपी नड्डा यहां पर केंद्र सरकार की ओर से बनाए जा रहे अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही यहां बस्तर लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक भी जेपी नड्डा लेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस के कोरोना से नहीं बच सकते। कभी उन पर अल्फा तो कभी बीटा का अटैक होता है। इन सारे वेरिएंट्स कोरोना वायरस की तरह है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, लिहाजा कमलनाथ को चुनाव नहीं लड़ने की बात कही होगी। भाजपा सांसद और बस्तर संभाग के प्रभारी संतोष पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने किए वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाई है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 16 लाख मकान बनाने थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया। आखिर कब तक राज्य सरकार राज्यांश देगी। छत्तीसगढ़ीवाद की बात करने वाले सीएम भूपेश बघेल ने राज्यसभा में राजीव शुक्ला, KTS तुलसी, रंजिता रंजन को भेजा। उन्हें हटाकर उनके स्थान पर बस्तर और सरगुजा के लोगों को कब राज्यसभा भेजा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शिवपुरी पहुंचे। पोहरी विधानसभा के बैराड़ कस्बे में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं, बिना झूठ बोले उनका खाना हजम नहीं होता है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। यही नौजवान
जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। 215 दिन भाजपा की सरकार रही, जिसमें से 190 महीने हमारी सरकार 15 महीने की थी, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। मेरे से मैं 15 महीने का हिसाब मांग लूं। इधर छत्तीसगढ़ में 24 फरवरी से कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले एआईसीसी ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम को नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के सचिव तारिक अनवर ने अमरजीत चावला को नोटिस जारी किया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। नोटिस में इस बात का उल्लेख है कि अमरजीत चावला सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। दोनों नेताओं से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लाइव आए, युवाओं से मुखातिब हुए, प्रदेश की बेटियों से उन्होंने चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण को भी लेकर चर्चा की। इंस्टाग्राम पर लाइव के बाद सीएम शिवराज ने बताया कि उनका यह पहला अनुभव था। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों को इसके एवज में किए जाने वाले भुगतान को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। एक बार फिर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि चुनाव के समय धान का दाम किसानों को 2800 रुपए मिलेगा, इसलिए कांग्रेस इस बार 71 नहीं बल्कि 75 की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार धान खरीदी के लिए 1 रुपए नहीं देती तो केवल एमएसपी की घोषणा करती है। राज्य सरकार कर्ज लेकर धान खरीदती है, जिसका ब्याज भी अदा करती है। भोपाल के दशहरा मैदान में हजारों की संख्या में आज आदिवासी वर्ग के लोग जुटे। मामला धर्मांतरण और आरक्षण से जुड़ा हुआ है। जनजातीय सुरक्षा मंच की मांग है कि धर्मांतरित आदिवासियों को डिलिस्ट किया जाए। मंच के अधिकारियों ने कहा कि आजादी के बाद से आदिवासियों और इससे जुड़े वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, जो आज भी जारी है। इधर जनजातीय सुरक्षा मंच की मांग को वन मंत्री विजय शाह ने सही बताया। विजय शाह न सिर्फ कार्यक्रम पहुंचे बल्कि आदिवासियों के साथ बैठे भी दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की सुरक्षा के लिए पद भी त्याग करना पड़े तो वो सबसे पहला नाम विजय शाह का होगा। हिंदुस्तान का 8 से 10% भाग अनुसूचित जनजाति का है कि अगर अभी भी हम नहीं चेते, अभी भी हम नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब जनजाति का अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है। सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पोषण पुनर्वास केंद्र में अनदेखी हो रही है। कुपोषित बच्चों और उनके परिजनों को भोजन और सही डाइट नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से पोषण पुनर्वास केंद्र में आने वाले कुपोषित बच्चों की संख्या भी कम होने लगी है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि समय पर भोजन नहीं मिलता। जब वे समय पर सही डाइट के लिए भोजन मांगते तो केवल सूजी का हलवा देकर सामान नहीं होने का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कांग्रेस विरोध कर रही है। कलेक्टर के विकास यात्रा पर दिए बयान पर बवाल मचा हुआ है। जिले के सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर कलेक्टर का पुतला दहन किया गया। कलेक्टर की बर्खास्ती की मांग की गई है। बता दें कि संजय मिश्रा ने विकास यात्रा के दौरान कहा था कि मध्य प्रदेश में 25 साल तक भाजपा की सरकार रहनी चाहिए। पन्ना कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है। विकास यात्रा के नाम पर हमने भारतीय जनता पार्टी 25 साल तक फिर से बनाने की जो जनता से अपील की है अपनी तरफ से, जो बहुत निंदनीय है, जो बहुत आपत्तिजनक है। दुर्ग में सरकारी दुकानों का निजी उपयोग हो रहा है। जनता को सुरक्षा और यातायात दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस सहायता केंद्र के कमरे को अवैध तरीके से आवंटन किए जाने का मामला सामने आया, जहां पर निगम ने बिना किसी ठोस दस्तावेज के शहर के 2 प्रमुख स्थानों के करोड़ों की बनी दुकानों को बेच दिया। इंदिरा मार्केट स्थित इंदिरा मूर्ति के पास पुलिस सहायता केंद्र के रूप में ताला चाबी की दुकान चल रही है। वहीं न्यू बस स्टैंड के ठीक सामने यातायात सहायता केंद्र के कक्ष में सिटी बस कंट्रोल रूम संचालित है।
विकास यात्रा लेकर ग्राम पंचायत निमरमुंडा पहुंचे हटा विधायक पीएल तंतवाई को कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने घेर लिया और आवेदन देकर स्कूल शिक्षकों के तबादले रोकने की मांग की। छात्राओं ने हटा विधायक से मांग की है कि उनके स्कूल के दोनों शिक्षक सीएम राइट स्कूल के लिए चयनित हुए हैं, जिन्हें रोककर उनके शिक्षक उन्हें वापस दिए जाएं। इसके अलावा छात्राओं ने गांव में फैली गंदगी की साफ सफाई और पक्की सड़क निर्माण की भी मांग की। भाजपा युवा मोर्चा ने सरगुजा आरटीओ कार्यालय का घेराव कर दिया। 10 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच जमकर झड़प भी देखने को मिली। मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरगुजा में आरटीओ विभाग के उड़नदस्ता टीम जबरन अवैध वसूली कर रही है। मोर्चा ने आरटीओ अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विभाग की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की बात कही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एनएचएम स्टाफ भर्ती नर्स परीक्षा में पर्चा लीक करने वाली इंटरस्टेट गैंग के बारे में आरोपियों के रिमांड के दौरान पुलिस को कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस गैंग ने कुछ महीने पहले हुई नेशनल हेल्थ मिशन की CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा का भी पर्चा लीक कर दिया था। साथ ही 2 साल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों की लगभग 10 परीक्षाओं के ये पेपर आउट कर चुके हैं। ये बात पुलिस के इंटरोगेशन में सामने निकल कर आई है। प्रदेश के जिन शहरों में एनएचएम परीक्षा कराता है वहां ये गैंग और इनका एजेंट्स सक्रिय हो जाते हैं। भानुप्रतापपुर में हुए सड़क हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब शिक्षा विभाग भी कटघरे में है। जिस स्कूल में सभी मासूम बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। स्कूल संचालन के लिए अनुमति किस आधार पर दी गई, ये बड़ा सवाल है। वहीं स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे ऑटो को टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर को कांकेर में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी चालक का नाम दीपक साहू है, जो ग्राम मारो, नांदघाट, जिला बेमेतरा का है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2020 में फिलहाल इतना ही। लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IABS 24 के साथ। नमस्कार।